चिराग ने लिया सनाया से बड़ा बदलाव, फंस गई सनाया। जी हाँ, सनाया जो कि आधी रात को बाहर निकल जाती है। अब इसी चीज से परेशान होकर पुष्पा सनाया को अंदर आने ही नहीं देती और कहती है, सनाया तुम भूल चुकी हो कि तुम जेल में हो, तुम हर वक्त आधी रात को बाहर नहीं निकल सकती हो। तुम्हारे लिए यह गेट सुबह 7 बजे ही खुलेगा, जब तक के लिए तुम्हें बाहर ही सोना पड़ेगा। सनाया को मजबूरन बाहर सोना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर चिराग कैरम खेल रहा था। इसी चीज से परेशान होकर सनाया चिराग के पास जाती है और कहती है, चिराग तुम्हें अपना यह गेम अभी के अभी बंद करना होगा। अगर तुमने बंद नहीं करा तो मैं यह कैरम उठाकर फेंक दूंगी। चिराग इसके बावजूद भी अपना गेम बंद नहीं करता है। सनाया चिराग के कैरम को उठाकर फेंकने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त चिराग सनाया को रोक लेता है और इसके बाद सनाया के साथ चिराग कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सनाया से। सनाया जो कि इस वक्त तक पहनने के लिए कपड़े मांग रही थी, क्योंकि सनाया के कपड़े तो कीचड़ में पहले ही खराब हो चुके थे। पुष्पा सनाया के लिए कपड़े मंगाती है। अब वह कपड़े देखकर सनाया के होश उड़ जाते हैं। सनाया कहती है कि मैं इन कपड़े को पहनने वाली नहीं हूँ, लेकिन सनाया की यह अकड़ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती है, क्योंकि सनाया को पता था उसके पास यह कपड़े पहनने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए मजबूरन सनाया को गांव के कपड़े पहनने पड़ते हैं। सनाया अब कपड़े पहनने के बाद मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर पुष्पा उसे रोक लेती है और कहती है, सनाया तुम भागकर कहाँ जाओगी? चारों तरफ नाकाबंदी लगी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि तुम मुंबई की सीमा से काफी दूर आ चुकी हो और अगर तुम भागने की कोशिश करती हो तो पुलिस तो तुम्हें पकड़ ही लेगी और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसका अंदाजा तो तुमने लगा ही लिया होगा। अगले ही पल हम चोल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे ही बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। अभी हम देखते हैं चोल में 3 पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले अश्विन को बताते हैं कि वह साइन पुलिस स्टेशन से आए हुए हैं और वह सनाया की कार को ले जाना चाहते हैं। अश्विन सनाया की कार की चाबी उन पुलिस वाले को दे देता है। उसी वक्त हम देखते हैं अंश जो कि उस कार की डिक्की में जाकर छुप जाता है। अभी हम देखते हैं वह तीनों पुलिस वाले जो कि उस कार को वहां से लेकर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम कुछ गाँव की महिला को देखते हैं जो कि अपने हाथ से बने हुए पटूरे पुष्पा को बता रही थी। महिला वह पटूरे सनाया को भी बताती है। सनाया मना करती है कि उसे कोई भी पटूरे नहीं देखने हैं, के बावजूद भी वह महिला वह पटूरे सनाया को बताती है। अब इसके बाद सनाया इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है वह उस पटूरे को वहीं फाड़ देती है। अब यह देखकर पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कहती है, सनाया ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि इस पटूरे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है? महिलाओं ने यह पटूरा अपने घर चलाने के लिए बनाया था और उसे तुमने 2 सेकेंड में फाड़ दिया। सनाया देखा जाए ना तो अमीर तुम नहीं बल्कि यह महिला है। ने इन महिलाओं का इतना नुकसान करा, लेकिन इसके बावजूद भी इन महिलाओं ने तुम्हें खाना खाने के लिए पूछा। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि अंश को ढूंढती है, अंश को आवाज लगाती है, लेकिन अंश दीप्ति की आवाज सुनता ही नहीं है। दीप्ति बच्चों से भी पूछती है कि अंश कहाँ है, लेकिन किसी ने भी अंश को नहीं देखा था। इस वक्त तक दीप्ति घबरा जाती है। धीरे धीरे सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। भी अंश बताता है कि उसने अंश को देखा था कार की डिक्की में जाते हुए, उसके बाद मैंने अंश को नहीं देखा। कहती है, सनाया की कार कहाँ गई? अश्विन यहाँ पर बताता है कि किस तरह 3 पुलिस वाले आए थे, वही सनाया की कार को ले गए हैं। दीप्ति तुम घबराओ मत, हमारा अंश सही सलामत होगा। अभी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, अंश को सही सलामत वापस यहाँ पर लाते हैं। अगले पल हम देखते हैं कुएं में कोई बच्चा गिर चुका था, जिसके चलते पुष्पा कुएं में कूदती है और उसे बाहर निकालती है। तो कुएं में गिरा था उसे जैसे ही पुष्पा बाहर लाती है तो उसे देखकर सनाया के होश उड़ जाते हैं। कुएं के अंदर और कोई नहीं बल्कि गाय का बछड़ा
पत्थरा गिरा हुआ था जिसे बचाने के लिए कुएं में पुष्पा कूद चुकी थी। देखकर सनाया हंसती और कहती है, पुष्पा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानवर के बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गई? पुष्पा कहती है, सनाया हम हमारे जानवरों का इतना ही ख्याल रखते हैं जितना हमारे परिवार वालों का। सनाया में तो हर जीव जरूरी है, वह किसी कारण से इस धरती पर आया है। सभी का धर्म अलग है, कर्म अलग है, किसी का भी खून सस्ता नहीं है। सुनकर सनाया को अपना कोर्ट वाला बयान याद आता है जो कि उसने कहा था। प्रार्थना जब उसकी कार के नीचे आई थी तो उसे लगा था कि कोई जानवर उसकी कार के नीचे आ चुका था। यह देखकर कहीं ना कहीं सनाया समझ चुकी थी कि जानवर का खून भी सस्ता नहीं होता। अगले ही पल हम उन 3 पुलिस वालों को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह तीनों पुलिस वाले नहीं बल्कि गुंडे थे। उन्होंने सनाया की कार चुरा ली है। उन गुंडों को डिक्की में से काफी आवाज आती है। वह कार को साइड में रोककर जैसे ही डिक्की को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डिक्की में अंश लेटा हुआ था। अंश कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम सनाया दीदी की कार को कहाँ ले जा रहे हो? तुम चुपचाप मुझे अपने घर छोड़ दो। अंश की बातें सुनकर ही वह गुंडे घबरा चुके थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि यह बच्चा कोई आम नहीं है। अगर उन्होंने इसे ऐसा ही छोड़ दिया तो वह उनका नाम पुलिस के सामने ले देगा और वह इन्हें पकड़ा देगा। गुंडे ठान लेते हैं कि उन्हें अंश को ठिकाने पर लगाना होगा। अगले ही पल हम दिलीप, अश्विन, चिराग को देखते हैं। उन्हें जैसे ही पुलिस स्टेशन से यह पता चलता है, पुलिस स्टेशन से तो कोई भी कार लेने के लिए बापुद्रा चोल नहीं गया था। ऐसा वह कर भी नहीं सकते जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। इतना सुनकर ही इन तीनों के होश उड़ चुके थे। इन्हें पता चल चुका था कि अंश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अश्विन सारी ही चीजें पुलिस वालों को बताता है। अब यह सुनते ही पुलिस वाले तुरंत अंश के फोटो चारों ही तरफ भेज देते हैं और शहर में नाकाबंदी कर देते हैं। चिराग यहाँ पर उन तीनों ही नकली पुलिस वाले यानी कि उन गुंडे का स्केच तैयार करता है। उसी वक्त बापुद्रा भी वहाँ पर आ जाता है फुटेज लेकर, जिस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था वह तीनों ही गुंडे नकली पुलिस वाले बनकर उस कार को वहाँ से ले गए थे। अब यहाँ पर उन गुंडों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने काफी खतरनाक तैयारी कर ली थी। चीज में चिराग काफी मदद यहाँ पर पुलिस वालों की कर रहा था। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सनाया के साथ मास्टर जी के यहाँ पर खाना खा रही थी। अभी एक दादी सनाया को 100 रुपए देती है सगुन के तौर पर। यह देखकर सनाया काफी खुश होती है। सनाया को काफी दिनों बाद बिना कुछ काम करे पैसे मिले थे। अभी हम देखते हैं पुष्पा जिसके पास दीप्ति का कॉल आता है। अब दीप्ति सारी ही बातें पुष्पा को बताती है कि किस तरह 3 गुंडे नकली पुलिस वाले बनकर चोल में आए थे और वह सनाया की कार को चोल से ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार की डिक्की में अंश छुपा हुआ है। अब यह सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि रोज की तरह रात को बाहर चोल में घूमेगी। अब यह देखकर पुष्पा परेशान हो जाएगी। वह ठान लेगी कि आज उसे सनाया को सबक सिखाना ही होगा। इसलिए पुष्पा सनाया को अंदर आने ही नहीं देती और उसे कहती है कि अब उसके लिए सुबह 7 बजे ही यह गेट खुलेगा, जब तक के लिए उसे चोल में ही सोना होगा बाहर। सनाया जैसे ही बाहर सोएगी लेकिन यहाँ पर चिराग वहाँ पर आ जाएगा और चिराग गेम यानी कि कैरम खेलेगा। इसके चलते सनाया को नींद नहीं आएगी। सनाया चिराग को कहेगी कि वह गेम बंद कर दे, वह कैरम ना खेले। चिराग तो सनाया की एक भी नहीं सुनेगा। अब इतने में यहाँ पर सनाया गुस्सा हो जाएगी। वह चिराग के कैरम को फेंकने ही वाली होती है लेकिन यहाँ पर चिराग सनाया का हाथ पकड़ लेता है और उसे कह देता है, सनाया तुम कैरम को हाथ तो लगा कर देखो। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में हम सनाया और चिराग का सीन देखने को मिलने वाला है। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर सनाया क्या करती है, चिराग का सामना कर पाती है या फिर नहीं। ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। कि आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।